हैं, मेरे साथ हैं चैट जीपीटी बहुत ज़बरदस्त बात करती हैं और इनसे बातचीत करके आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी कि मैं आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे इनसे बात करने वाली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं और मैं भी इस शानदार टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लाने का। आज हम एक ऐसे मौज़ू पर बात कर रहे हैं जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है, पैसा कैसे समझदारी से मैनेज किया जाए। लोग मेहनत से कमाते हैं मगर ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि पैसा अपने पास कैसे रखा जाए या उसे देर तक कैसे चलाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे को समझदारी से प्रबंधित करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। मेहनत से कमाई हुई रकम को सुरक्षित रखना और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना एक आर्ट की तरह। आज हम इसी पर गहरी चर्चा करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स भी साझा करेंगे। इंशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये बहुत से लोगों को देखा है, जो अच्छी कमाई करते हैं, मगर जैसे ही पैसा हाथ में आता है, उसे खर्च करते हैं, जैसे वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर कुछ दिन के बाद वो दोबारा उसी हालत में आ जाते हैं, उसी परेशानी में आ जाते हैं और पैसा उनके हाथ से निकल जाता है, दोबारा स्ट्रगल शुरू शुरू कर देते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, कुछ बताएँगी? बिल्कुल, ये काफ़ी आम समस्या है। अक्सर लोग कमाई तो अच्छी करते हैं, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानते। इसकी वजहें कई हो सकती हैं, जैसे बजट की कमी, खर्चों पर कंट्रोल ना होना या फिर भविष्य के लिए प्लानिंग ना करना। हम इन सब पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे और कुछ आसान तरीके भी जानेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने पैसे को कैसे महफूज़ रख सकते हैं और इसे देर तक कैसे चला सकते हैं, क्योंकि आम लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूमात रखते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली तरीके देखेंगे, जिनसे हम अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे लंबी अवधि तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बजट बनाना, खर्चों पर नज़र रखना और सही निवेश के विकल्पों को समझना शामिल है। इस तरह हम धीरे-धीरे अपने वित्तीय हालात को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी बचत भी ना, जो ना बचत करते हैं उससे बेहतर है। और जब हम पैसा सही मैनेज करते हैं, तो हमारे बच्चे भी मुस्तकबिल में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी बचत भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और जब हम पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो न सिर्फ हमारा भविष्य सुरक्षित होता है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनता है। यही सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो असल बात ये है कि मेहनत से कमाएँ, सोच समझ कर खर्च करें और मज़बूती से बचत करें। बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत से कमाना, समझदारी से खर्च करना और मजबूत तरीके से बचत करना ही हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। इसी सोच के साथ हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई और टिप्स है आपके पास जो दे सकें? हाँ, बिल्कुल। हम कुछ और टिप्स भी देख सकते हैं, जैसे कि खर्चों की लिस्ट बनाना, फ़िक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को अलग-अलग पहचाना, निवेश के अलग-अलग विकल्पों पर ध्यान देना और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चों से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके अपनाना। इन सब से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो क्या बजट बजट बनाने से हमारी जो खर्चा है उसमें कोई फ़र्क आता है? हाँ, बिल्कुल, बजट बनाने से हम अपने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल रख पाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है। इस तरह हम अपने खर्चों को संतुलित कर सकते हैं और लंबे समय में आर्थिक स्थिरता हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने बात बताई। और अगर हम सेव ही ना करें तो बाद में हमें टेंशन हो सकती है, हम परेशान हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने हमें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा।
तो मैं इंशाल्लाह ये समझूँगी कि और लोगों को भी इससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल होगा और लोग अपने बजट को बेहतर करेंगे, अपनी मेहनत से कमाई को करेंगे और उसको सेव करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बच्चों के काम आ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन बातें हमें बताई जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहूँगी कि लोग इसको देखें और इससे कुछ जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखें। तो इंशाल्लाह उनके जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सब बातें साझा करके। मुझे पूरा यकीन है कि इससे लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और वो अपने वित्तीय मामलों में सुधार ला पाएँगे। आपकी इस कोशिश के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहें और सबको जागरूक करते रहें। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। आप इसी तरह सीखते रहें और हम साथ में और भी नई-नई चीज़ें जानेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं हमेशा यही हूँ आपकी सहायता के लिए। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।